अब अगर इसको जैसे मेरे रूम में अगर मैं ये चांद और पास से देखेंगे ना, तो ये जो प्लैनेट दूसरा आता है ना, ये जो दूसरा आता है जैसे हाफ कट है ये, तो ये चांद पे जो है ऐसे आता है, ठीक है। और लाइट अपन इसमें बंद करते हैं तो फिर कैसा दिखता है। अब थोड़ी जो है फोटो जो है जूम आती है। हालांकि मून को लोग बाग टेलीस्कोप से भी देख लेते हैं। थोड़ा अगर बाहर से अगर देखें तो ये जो है ये इतना आ रहा है ऐसे करके ऐसे थोड़ा डाउन है। ऊपर हालांकि कैमरा में तारे तो आते नहीं। कहने का मतलब जो चांद है उसके साथ दो तीन आते हैं ऐसे करके। ये ग्रह होते हैं प्रैक्टिकल। अगर मैं मेरी आँख से अगर देखूँ तो एक जो नीचे से है वो थोड़ा ऊपर हो रहा है, और ऊपर से देखो तो वो उधर से आधा हो रहा है। समझ गए बात को। खैर सुबह सुबह का समय, धीरे बोलना चाहिए नहीं तो मेरी माँ चिल्लाएगी। और देखो वास्तुशास्त्र में एक चीज़ का ध्यान रखो, एक तो पीछे दरवाजे के पीछे जो ये कुंडी नहीं होनी चाहिए। ये कुंडी होगी तो नो डाउट ये कपड़े के टंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जैसे तौलिए एक दो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। और क्या होता है कि जैसे कईयों की अरे क्या पानी पीने के लिए क्या है सब टैंक रख रहे हैं आप, तो उसमें क्या है कभी आपको जो है जो आप भी ठग विद्या करते हैं। और एक दरवाज़ा ऐसा आना चाहिए जो अंदर से लॉक नहीं, माइमेंटो से। दूसरी पर्दे वर्दे की तो कराई। और एक क्या है कि जैसे आप ये जो चादर उधर बिछाते हैं ना, तो चादर उधर बिछाना क्या है ये हर किसी के बस की बात है। और इन वेरी शॉर्ट और एक क्या रूम में ये पान मसाला वगैरह ये नहीं होने चाहिए। इससे क्या ध्यान साधना जो है वो ख़राब हो जाती है। खैर मैं मेरी जो बात थी सुबह सुबह का समय, वैसे जब मैं पहले छोटा था तभी मेरी जो आँख है वो नेचुरली 3 साढ़े 3 क्या खुल जाती थी। देखिए मैं एक बात बताऊँ, ये एक प्रोसेस होता है। सुबह का जो समय, हालांकि मेरे तो दरिद्रता का तो कहते योग है, बट सुबह सूरज उगने से पहले उठना चाहिए। और जो भी आपका प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए मैं नीचे खाना वाना खा के सब रेडी हो गया। एक चीज़ समझिए कि कोई व्यक्ति कैसा भी हो, उसके चाहे कितना बड़ा नाड़ी दोष हो, चाहे जैसे मैं आपको ये चाँद ये तारे दिखाए, ये अपने अपनी जगह काम करते हैं। और एक व्यक्ति मान लो सुबह जल्दी उठ जाए मान लो, और जो उसका जैसे मान लीजिए जो सुबह का जैसे मान लीजिए दिनचर्या वो पूरी करके तैयार है यार, मान लो कहीं जैसे ये जो मंगला होती है क्या क्या भगवान जाने, लोग भगवान सोचते क्या क्या करते हैं। मुझे तो क्या है कि जो थोड़ी देर उधर ले जाए मैं फिर वही कर लेता हूँ। तो इट मीन्स आप फिट हैं। और दूसरी चीज़ एक क्या होता है कि जब सुबह आप जल्दी उठें और आप जैसे मान लीजिए फ्रेश होकर नहा धो के जैसे आप कहीं मंदिर में जैसे मंगला करते हैं, तो जो व्यक्ति मंगला करता है वो कभी गरीब नहीं होता। अच्छा दूसरी चीज़ ये भगवान के आपके अटेंडेंस भी लग जाती है कि आप काम करने के लिए तैयार हैं और आप स्वस्थ हैं, नहा धो के रेडी हैं। और तो भाग्य की बात है, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि चाँद तारे ये कुछ नहीं किसी का बिगाड़ते। और ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी समय पहले से चली आती हैं। पहले से किसी चीज़ का मान लीजिए पता नहीं होता,
दीवार का कलर तो है, अदरवाइज डेस्टिनी और भाग्य होता है। अगर जब मालूम चल जाए कि हमारे कोई नाड़ी दोष है या कोई समस्या है, तो व्यक्ति को समाधान करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और रही बात, अ, जैसे मैं अभी ऊपर थर्ड फ्लोर पे मान लीजिए, तो व्यक्ति को थोड़ी जगह रखनी चाहिए मूवमेंट करने के लिए। ये सब ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे मान एक आप अपने रूम में जो है कोई भी जैसे धार्मिक चित्र जो है आप न लगाएं। घर में रूम में कोई भी जो चीज़ है, ये तो खैर बाहर पड़ा हुआ था फोटो लगा ली। देखिए धार्मिक चित्र का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ रहता हूँ, मान लीजिए ये मेरा तो क्या हो गया, बेडरूम हो गया आप सोचिए। इसमें मैं मैक्सिमम टाइम जो है बिताता हूँ। तो नो डाउट मैं मेरे इस रूम में, जैसे मान लीजिए आपने मेरे कपड़ों की हालत देखी है, ठीक है, ये जूते, ये जैसे मान लीजिए चद्दर भी नहीं माइमेंटो से, इस लिविंग रूम में मैं सारे जो है मेरे जो है काम कर रहा हूँ। और जैसे कई बार जैसे मान लीजिए अ, अ, कोई भी चीज़ जैसे मान लीजिए, तो उस वक्त अगर कोई धार्मिक चित्र लगा हो, जैसे मान लीजिए बालाजी का लगा हो, दुर्गा जी का लगा हो, हनुमान जी का लगा हो, शिव जी का लगा हुआ हो, तो वो आपको गलत असर देता है। यार फ़ोन चालू हो गया है, बताओ।